वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद शामिया। आज की रेसिपी है मटन बिरयानी। ये बहुत ही आसान तरीके से और झटपट तैयार हो जाती है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे पकाना। सबसे पहले एक बर्तन में घी और तेल दोनों शामिल कर दें। तेल गर्म हो जाने दें, फिर उसमें कुछ खड़े गरम मसाले शामिल कर लें। खड़े गरम मसालों में शामिल करेंगे पुलाव पत्ती, जिसे पैंडल लीव्स भी कहते हैं। अगर आपके पास है तो डालें, वरना स्किप कर दें, पर इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, स्टार एनिस, तेज़पत्ता, ब्लैक और ग्रीन इलायची। और जो प्रपोर्शन है आपके स्क्रीन पे लिखा आ रहा है, आप उसे नोट कर लें। अब इसमें प्याज शामिल कर दें और इसे अच्छे से सौटे कर लें। फिर इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करके इसे ढक के पकाएं। ऐसा करने से प्याज जल्द ही गल जाती है। जब भी आप लोगों को क्विकली बिरयानी बनानी हो ना, तो सबसे पहले आप लोगों को करना है कि प्याज को कट करके उसे भुनने के लिए छोड़ देना है। जब तक कि प्याज भुन रही है तब तक कि हम साइड में बिरयानी की कुछ और भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि हम टमाटर वगैरह काट के रख सकते हैं, धनिया काट के रख सकते हैं, पुदीना, मिर्च वगैरह ये सब चीज़ें कटिंग करके रख सकते हैं। उसी तरह से हम मटन को धो के रख सकते हैं, चावलों को भिगो दें। इसी तरह से आखिर में बिरयानी की गार्निश की तैयारी भी कर लेंगे। जैसे कि एक बर्तन में रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर शामिल कर देंगे, उसी में कलर भी शामिल कर देंगे। जब तक ये प्याज भुन जाए तब तक इस साइड में हम बहुत से कुछ काम इजीली कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ साइड में कुछ बर्तन भी पड़े थे, वो भी धो डाले। अब प्याज डन है। प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन ना करें, लाइट गोल्डन होने पर इसमें टमाटर शामिल कर दें। टमाटर भी जल्दी नरम होने का तरीका ये है कि टमाटर ऐड करने पर इसे ढक दें और 2 मिनट बाद इसे ओपन करें। टमाटर जल्द ही गल जाता है ऐसा करने से। अब इसमें मटन ऐड करके इसे भुनें। इसके बाद इसमें हरा मसाला ऐड करें। हरा मसाला मीन्स जिंजर गार्लिक चिल्ली पेस्ट। इसी तरह से कुछ पाउडर मसाले भी इसमें शामिल करेंगे, जैसे हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और नमक शामिल करें। नमक डालते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि प्याज को भूनते वक्त हमने इसमें नमक डाला था। अब कुछ देर मसालों को अच्छी तरह से भून लें। फिर इसमें धनिया पत्ती और नींबू शामिल करें। इसके बाद इसमें दही शामिल करें। दही अगर ठंडी शामिल कर रहे हो तो इसे देगची के बीच में डालें और फिर उसे हल्के हल्के हाथों से गोल गोल करके मिक्स करें। ऐसा करने से दही फटती नहीं है। अब इसे अच्छी तरीके से भून लें। इसके बाद इसमें रेड कलर शामिल कर दें। अगर आप चाहे तो इसमें कलर शामिल कर सकते हो, वरना आप स्किप कर सकते हो। उसी तरह से आप चाहे तो इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है ये भी। अगर आप चाहे तो ऐड करें, वरना इसे भी स्किप कर दें। लेकिन फ्रेश क्रीम ऐड करने पर इसका टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाता है। और ना भी डालें तो मुश्किल नहीं है, कोई बात नहीं। वैसे भी मटन बिरयानी जो है वो बहुत ही लाजवाब लगती है। अब इसे अच्छी तरह से भून के पकने के लिए छोड़ दें। आप चाहे तो इसमें थोड़ा पानी शामिल कर सकते हो, पर मैंने पानी ऐड नहीं किया है, ज़रूरत नहीं पड़ी। दही, टमाटर ये सब चीज़ों से ऑटोमेटिकली पानी रिलीज़ होता है। इसके बाद गोश्त गलने के लिए छोड़ दें और साइड में चावलों की तैयारी कर लें। अब एक बर्तन में पानी ऐड करें। उसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, कुछ खड़े गरम मसाले जैसे दालचीनी, इलायची, ब्लैक पेपर ये सब चीज़ों को ऐड करें। थोड़ा सा तेल शामिल करें और कुछ कतरे नींबू के डालें। चावलों को खिला खिला बनाने के लिए उसे पानी में तेल और नींबू को शामिल करना चाहिए। इससे चावल आपस में चिपकते नहीं हैं और खिले खिले पक के तैयार होते हैं। और उसी पानी में नमक भी शामिल करें। चावल को 90% कुक कर ले। अब जब गोश्त गल जाए तो उसकी असेंबलिंग करें। सबसे पहले चावल की हल्की सी तह बिछाएं, फिर उस पर मसाले की एक तह लगाएं, फिर से चावल की एक तह लगाएं और जो गार्निश की तैयारी की हुई चीज़ है वो डाल दें। और फिर इसमें ऊपर से 1 टेबलस्पून घी शामिल कर दें और उसे ढककर पकने के लिए छोड़ दें। पहले 5 मिनट के लिए इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकने के लिए रखें और फिर 10 मिनट के लिए इसे वेरी लो फ्लेम पर रख दें। बस अब ये बिरयानी बनके रेडी है। इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके इसका रिव्यू दें। बस अब इसे डिश आउट कर लें
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके छोटे चैनल को भी मौका दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।